90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू एक इस बिहार की धरती पर महापुरुष थे, जो कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बाबू ने शहादत दे दिया, लेकिन उनका नारा बंद नहीं हुआ। बाबू बिहार में और ऑल ओवर इंडिया में गरीब गुरबों के आवाज़ उठाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने शोषितों वंचितों के लिए आवाज़ उठाया और अपने प्राण की आहुति भी दे दी। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर में मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्मदिन यानी जयंती मनाया जा रहा है। बात करेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जयंती मनाया जा रहा है। और आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बाबू जगदेव कुशवाहा जी का क्या विचारधारा है। पहले इसको हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर उनका जयंती मनाया गया और उपेंद्र कुशवाहा जी का यहाँ पर कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित हैं और इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल के तत्वाधान में, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा के तत्वाधान में आज हम लोग बक्सर ज़िला में बाबू जगदेव प्रसाद का जयंती मना रहे हैं। जगदेव बाबू एक इस बिहार की धरती पर महापुरुष थे, जो कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये नारा लगाए। इस नारा के लगाने पर इस देश के प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि जगदेव बाबू ये नारा आप बंद कर दीजिए, और जो भी आपको राजनीति में मांगना है, यदि इस बिहार के मुख्यमंत्री बनना है तो बन जाइए, लेकिन इस नारा को बंद कर दीजिए। लेकिन हमारे जगदेव बाबू ने शहादत दे दिया, लेकिन उनका नारा बंद नहीं हुआ। आज भी हमारे बिहार की धरती पर उनका नारा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उस नारा को लेकर के चल रहे हैं। और हमारे इस बिहार में जो भी दलित अगड़ी पिछड़ी के जो भी नेता हुए, लेकिन कोई खारा नहीं उतरा। सब लोग अपने अपने सिद्धांत पर चले। लेकिन आज के डेट में जो माहौल चल रहा है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा उनकी राह पर चल रहे हैं, जो कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्र के सरकार में पूर्व मंत्री थे और उस मंत्री रहते हुए लोकसभा के सदन में कहा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस सिस्टम को चेंज किया जाए, इसका भी वैकेंसी निकाला जाए कि जो ब्राह्मण का भी लड़का, गरीब का लड़का है, जो पढ़ा लिखा है, वो जज बने। लेकिन ये सब हुआ नहीं। लेकिन हमारे नारा, हमारे पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का करवा अभी तक उसी तरह है कि कॉलेजियम सिस्टम को रद्द किया जाए और इस पर वैकेंसी निकाला जाए। चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या? कॉलेजियम सिस्टम यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, हाई कोर्ट, ये जज होते हैं। आज भी आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, देखिए, चाहे हाई कोर्ट हो, किसी राज्य का हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, तो केंद्र का भाई विश्व का, हम लोग का देश का कोर्ट है। उस भी कोर्ट में जाइए तो देखिएगा कि सब फॉरवर्ड यानी ब्राह्मणी जज है। और हमारे पटना में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जिस बिहार में, यहाँ भी देखिए कि हाई कोर्ट का जज कौन है। इसी सिस्टम पर कॉलेजियम से हमारे नेता ने कहा कि नहीं, इसको भी रद्द किया जाए, इसका भी वैकेंसी निकाला जाए कि गरीब गुरुआ का बेटा, जो गरीब है, वंचित है, उसका भी बेटा पढ़ लिख करके IAS IPS बन रहा है, लेकिन DM बन जाता है, SDO बन जाता है, ADM बन जाता है, लेकिन उस कुर्सी पर जाने को नहीं मिलता है। इसलिए हमारे नेता केंद्र में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, ये सिस्टम जो हमारे जगदेव बाबू ने सत्ता में रहते हुए, जो कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग नारा है, जो जगदेव बाबू ने नारा लगाया। आज के डेट में यदि बिहार में यदि कोई नेता है, इस देश में यदि कोई नेता है, तो सत्ता का लोभ को बरकरार रखते, दरकिनार करते हुए हमारे नेता रोड पर आ जाते हैं और गरीबों का लड़ाई लड़ते हैं और वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। तो आप उनके विचारधारा का थोड़ा बारे में बताइए, उनका लड़ाई क्या थी? उनका लड़ाई, जगदेव बाबू की लड़ाई थी गरीब आदमी को आगे बढ़ाने का। जो भी जाति का हो, जाति से कोई मतलब नहीं था।
उनके नारा था, नारा के मुताबिक वो जाति हर गरीब आदमी को वो हक दिलवाने के लिए काम करते थे। जितना से जितना हक मिल जाए उसको हक मिलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि ना कि पढ़ा लिखा है आदमी और उसको हक नहीं मिलेगा, उसको हक दिलवाने के लिए काम करते थे। जगदेव बाबू सबसे ही बड़ा काम करते थे। चलिए, बहुत बढ़िया। उनके विचारधारों के बारे में थोड़ा बताइए, उनका विचारधारा क्या था और उनका मुख्य लड़ाई क्या था? जगदेव प्रसाद जी का मुख्य लड़ाई था दलित, शोषित, वंचित और यहाँ का बहुसंख्यक जो कि समाज के अंतिम कतार के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का उनका लड़ाई था कि जो शोषित है, शोषित और शोषक वर्ग, यानी शोषित वर्ग का शोषण न हो, शोषक उसका शोषण न कर पाए। उनकी लड़ाई शोषित और शोषण के विरुद्ध था। उनकी लड़ाई मजदूरों के लिए था, दलितों के लिए था, मादलितों के लिए था, जो कि समाज के अंतिम कतार के लोग हैं, उनको भी सत्ता में भागीदारी मिले। उनकी लड़ाई यही थी कि उनको भी सत्ता में भागीदारी मिले। एक उनका नारा भी था, वो नारा याद है आपको? 100 में शोषित, 100 में 90 शोषित। जोर से बोलिए। 90 भाग हमारा है। तो 100 देखिए, में शोषित है, देखिए, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या जानते हैं जगदेव बाबू प्रसाद के बारे और में? जगदेव बाबू बिहार में और ऑल ओवर इंडिया में गरीब गुरबों के आवाज़ उठाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने शोषितों वंचितों के लिए आवाज़ उठाया और अपने प्राण की आहुति भी दे दी। और उनके साथ वर्तमान सरकार, उस समय इंदिरा प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस के सरकार थी, पुलिस के द्वारा उनको मंच पर मार दिया गया गोली और उसके बाद गाड़ी में बांधकर उनको रोड पर घसीट कर पानी के लिए तरसा कर मार दिया गया। क्यों? आखिर उनकी लड़ाई क्या थी? उनकी लड़ाई थी, वे गरीब हुड़कों के लिए आवाज़ उठाते थे और सरकार के खिलाफ रहते थे। सरकार को कमजोर लगी तो उनको मरवा दिया, अपने मतलब बोल दिया जाता है कि रास्ते से कांटा को हटा दिया। चलिए, और कुछ बोलना चाहेंगे उनके बारे में? वही शोषित और कॉलेजियम हाँ, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताइए। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम का माननीय उपेंद्र कुशवाहा, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का लड़ाई है कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध। कॉलेजियम सिस्टम है कि 5 जज मिल के और जज का नियुक्त कर देते हैं। आज की जो वर्तमान स्थिति है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली होती है कॉलेजियम सिस्टम से, वो जजों की बहाली नहीं होता है, अपने उत्तराधिकारी को वो लोग बहाल करते हैं, क्योंकि 5 लोग मिल के और जज की बहाली कर देते हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का यही मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए और न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग से बच्चे पढ़ के और जाते हैं और परीक्षा दे के बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं। उसी तरह न्यायिक आयोग का गठन कर दिया जाए ताकि लोग परीक्षा दे के मेरिट के आधार पर, हम मेरिट के आधार पर चले जाए। उनका मांग यही है कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि आप जिस तरीके से बोले कि एक जाति विशेष के लोगों के ही कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जज की नियुक्ति की जाती है, तो जिस जाति के लोग जज बनते हैं उनमें क्षमता होती है न्याय करने की, बाकी अदर जातियों में नहीं होती है, इसलिए एक ब्राह्मण जाति के लोगों को ही जज बनाया जाता है। ना, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि इस दुनिया में जो भी है, जो भी मानव है, कहीं ना कहीं किसी न किसी भावनाओं से वो ग्रसित होता है। इसलिए किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि वो न्यायप्रिय हो ही। हाँ, अगर उसमें मेरिट हो, अगर जैसे कि डीएम की बहाली होती है, एसपी का बहाली होती है, उसमें जो न्यायिक आयोग से का गठन किया जाए और किसी परिवार का और किसी का वर्चस्व ना हो उस पर। क्योंकि देखिए, इसमें उत्तराधिकारी की नियुक्ति होता है। स्वाभाविक है कि अगर 5 लोग को ये पावर दे दिया जाए कि बक्सर कलेक्टेरिएट में चपरासी की बहाली की जाए, तो वो 5 लोग क्या करेंगे? अपने रिश्तेदार, अपने भाई भतीजा का ही बहाली करेंगे, क्योंकि उस पर कोई सवाल उठा ही नहीं पाएगा। अगर इसी को आयोग द्वारा परीक्षा लेके अगर बहाली की जाए तो वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो जाता है उसकी बहाली। अच्छा, यहाँ पर बाबू जगदेव प्रसाद जी का जयंती आप लोग मना रहे हैं, अन्य पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है कि नहीं? सभी लोग मना रहे हैं, सभी लोग मना रहे हैं।
उसको मना सकते इनके विचारधारा को सभी लोग मानते भी हैं। ये तो जो मनाते हैं वो मानेंगे। मतलब क्या आप कह रहे हैं, मतलब ये जानते हैं, ये सब मत बताइए, क्योंकि आप भी राष्ट्रीय लोक जनता नहीं, पार्टी में हैं, अन्य पार्टी के बारे में कुछ बताइए। सवाल ये है कि अगर इनके विचारधाराओं को सभी लोग मान लें तब तो ये स्थिति और बदल जाएगी। जो आज स्थिति है वो कुछ और स्थिति होता है अगर इनके विचारों को सभी लोग मान जाते। लेकिन आज भी जो है बहुत लोग इनके विचारों को नहीं मानते हैं। ये स्पष्ट रूप से मानना है कि इनके नहीं तो आज जो है शोषक वर्ग और शोषित वर्ग जिस समय इनका स्थिति था शोषितों का, वंचितों का और गरीबों का, आज के समय में उसी टाइप का है कि बदलाव हुआ है, निश्चित हुआ है। कोई भी क्रांति के बाद बदलाव होता है और जगदेव प्रसाद जी का जो क्रांति है उस क्रांति का प्रतिफल निकला, बदलाव हुआ। इसको एकदम उनका क्रांति जो है, उनका संघर्ष विफल नहीं हुआ है, उसका संघर्ष एक कदम आगे बढ़ा है और बदलाव हुई है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई, बदलाव हुआ है। लेकिन अभी भी शोषण हो रहे हैं, अभी भी शोषण हो रहा है। चलिए, जिस तरीके से देखें कि यहाँ पर बक्सर में राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के द्वारा बाबू जगदेव प्रसाद जी का यहाँ पर जयंती मनाया गया और उनको विचारधाराओं को मानने के लिए लोग तैयार हैं और हर एक साल इसी तरीके से मनाते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।